ओके। आज थोड़ा मेरे को जाना भी है तो थोड़ा कम ही पढ़ेंगे आज। बाकी अपन क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज वो अपन देख लेते हैं। लेट्स से अगर मैं खोलूँ मेरी शीट। हाँ, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स अपने को पढ़ने हैं। वहीं रखी होगी ना अंदर। देखो वहाँ भगवान के पास रिकॉर्डिंग ऑन स्क्रीन जूम। ओके बॉस, ठीक है। सो नेक्स्ट शिक्षा जावास्क्रिप्ट। रोटी बना लो, सब्जी भी बनाओ। एक सेकंड, रुको रुको। ठीक है। सो आज अपने को क्या पढ़ना है? ऑपरेटर्स कुछ पढ़ने हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो पढ़ने हैं। तो मैं अगर डे 4 नाम से यहाँ पे वो बनाऊँ फोल्डर with the file of index.html। hello, and script will be script.js, create file and कंसोल लोग या फिर मैं करूँ अलर्ट फाइल। ठीक है। सो अपन लाइव सर्वर तो अपनी इंडेक्स फाइल सॉरी जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो अटैच हो चुकी है, क्योंकि मेरे को आ रहा है ये हेलो अलर्ट। अलर्ट किसी को नहीं पता हो तो अलर्ट मतलब होता है कि किसी यूज़र को अलर्ट देना है ना। जैसे मैंने हेलो अलर्ट दिया है, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा मेरे को अलर्ट आएगा हेलो। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो तो अलर्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है। सो अब टुडेज टॉपिक, है अपने ऑपरेटर्स। ठीक है। सर स्क्रीन थोड़ा जूम कर दीजिए। ओके। ऑपरेटर्स जिसमें पहला ऑपरेटर है अपना अरिथमेटिक, सेकंड है अपना कंपैरिजन, एंड थर्ड रहेगा अपना लॉजिकल। ठीक है। मेनली तीन तीन ही ऑपरेटर होते हैं। तीन टाइप, ऐसे तो चार टाइप के होते हैं, जैसे असाइनमेंट भी अभी आया था। तो अभी ऑपरेटर अपन तीन टाइप ही पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। एंड अगर हो पाता है तो अपन दूसरा टॉपिक आज करेंगे कंडीशनल्स, है ना। कंडीशनल्स क्या होते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है। तो मैं ऑपरेटर से स्टार्ट करता हूँ। ऑपरेटर्स, ठीक है। तो देखो ऑपरेटर्स मतलब होते हैं कि जो अपन जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे आते हैं, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो अपन प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सब करते हैं, उनको बोलते हैं ऑपरेटर्स। या ऑपरेटर्स उनको नहीं बोलते, उनको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और एक्चुअल ऑपरेटर्स का मतलब होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना। ऑपरेटर मीन्स कि ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली चीज ऑपरेटर्स कहलाती है। और उसके अंदर टाइप्स हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसके अंडर आते हैं प्लस माइनस इंटू डिवाइड, परसेंटेज हो गया, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हो गया, ये सब। ठीक है। तो लेट्स से मैं कमेंट आउट करता हूँ, प्लस हो गया, माइनस हो गया, सॉरी माइनस इंटू डिवाइड, इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इन सबको एक एक करके एग्जांपल देखते हैं अपन। लेट से मैंने लेट ए बनाया इस 10, है ना। और लेट बी बनाया मैंने 20। ठीक है। अब मेरे को इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं प्लस वाला। तो मैं जैसे ही करूँगा कंसोल लॉग ए प्लस बी। ठीक है। और मैं इसको करता हूँ कंसोल पे ओपन, तो मेरे को शो हो रहा है 30। मतलब ए एंड बी आपस में प्लस हो गए। ये है
प्लस यानी कि जो प्लस है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है। सेम गोज विथ माइनस, कंसोल लो ए माइनस बी। तो ए में से बी घटेगा, मतलब 10 में से 20 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, ये आपको पता है। या फिर इसको मैं 30 कर दूं तो 30 में से 20 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा। ठीक है। सेम गोज विद इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन। तो 20 और 30 का आपस में डिवाइड होगा तो कितने आएंगे, 600। तो ये भी सिंपल है। फिर मैं आता हूँ डिवीज़न पर। ठीक है। तो डिवीज़न का ये है ना, पहले तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अपने को स्टार लगाना पड़ता है। इसमें वो क्रॉस जैसा साइन नहीं होता है। इसमें अगर अपने को किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करना है तो वहाँ पे स्टार आएगा, ना कि क्रॉस साइन। क्रॉस साइन कुछ होता ही नहीं कीबोर्ड में, तो उसकी जगह पे अपन स्टार यूज़ करते हैं। जहाँ भी स्टार है मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और ए डिवाइड बाई बी तो कितना आएगा, 1.5, मतलब 30/20 कितना आएगा, 1.5। तो ये अपन ऑपरेशन यूज़ करते हैं। जैसे अपन आगे जाके प्रोजेक्ट बनाएंगे कैलकुलेटर, जिसमें उसमें इसका बहुत यूज़ होगा कि प्लस करना है, माइनस, इंटू, डिवाइड, इसका क्या करना है। और मॉड्यूल, ये परसेंटेज है ना, इसको परसेंटेज नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है मॉड्यूलर ऑपरेटर। मीन्स कि अगर ये यहाँ पे है कंसोल लॉग ए मॉड्यूलर बी, मतलब बी का डिवाइड जाएगा ए में, है ना, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो वहाँ पे शो होगा। जैसे 10 रिमाइंडर बच रहा है, 20 से 30 में डिवाइड कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम, है ना। तो 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा रिमाइंडर, तो वहाँ पे रिमाइंडर शो होता है। अगर मैं इसको 3/2 कर दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, क्योंकि 2 का डिवाइड इसमें 3 में 1 टाइम जा रहा है और बचा कितना रिमाइंडर, 1, तो वहाँ पे 1 शो होगा। इसको बोलते हैं मॉड्यूलर ऑपरेटर। ठीक है। और सेकंड अगला है अपना इंक्रीमेंटर, मतलब डबल प्लस। डबल प्लस मतलब होता है कि ये किसी भी वैल्यू को अपनी एक से बढ़ा देता है। जैसे मैं ए प्लस प्लस करूंगा ना तो 3 है ना, उसकी वैल्यू तो 4 हो जाएगी। लेट से कंसोल लो मैंने किया, जिससे पहले ए प्लस प्लस लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। और यहाँ पे जो ए की वैल्यू इसको प्लस प्लस कर, तो ए की वैल्यू है अपनी 3 एंड ए प्लस प्लस किया मैंने। हाँ देखो, ये ए प्रिंट हुआ एंड ए की वैल्यू हो गई अब 4, लेकिन प्रिंट क्या हो रहा है अपने 3। क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे इसने कंसोल लॉग देखा, इसने ए प्लस प्लस प्रिंट कर दिया, फिर ए प्रिंट कर दिया और प्लस प्लस को नहीं देखा, लेकिन उसकी वैल्यू हो गई 4। अगर इसके बाद अपन कंसोल लॉग ए करेंगे ना तो अब देखो उसकी वैल्यू 4। क्या हुआ है यहाँ पे कि कंसोल लॉग ए किया अपन ने ए प्लस प्लस, जो उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया यहाँ पे ए प्लस प्लस, एंड फिर उसने देखा ए, तो उसने प्लस प्लस देखने के पहले ए को देखा, है ना। कंपाइलर जैसे कोड कंपाइल हुआ तो उसने 3 प्रिंट कर दिया, और प्लस प्लस बाद में देखा तो फिर उसने उसकी वैल्यू 4 कर दी। क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंट कर चुका था 3, तो फिर वो सेकंड टाइम प्रिंट नहीं करता है। ये जो इंक्रीमेंटल ऑपरेटर होता है, मतलब जो लेटर में बाद में लगता है, ए प्लस प्लस अगर बाद में लगाया तो उसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी, वैल्यू तो 4 हो जाएगी, लेकिन वो प्रिंट करेगा वो जो एक्चुअल वैल्यू है। जैसे अब उसकी वैल्यू 4 हो चुकी है, और अगर मैंने इंक्रीमेंट करने के बाद ए को प्रिंट किया है ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे मेरे को 4 दिख रही है। चाहे तो जैसे अपना A3 दिख रहा है, अपन इसको प्लस प्लस को बाद में लगाने की जगह पहले लगा देते हैं, तो अब क्या होगा, ए प्लस प्लस प्रिंट हो जाएगा। ये तो एज इट इज, क्योंकि डबल कोट्स में एज स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। फिर ये देखेगा प्लस प्लस, तो एक जोड़ देगा, एक जोड़ देगा किसमें, ए देखा तो 3 में एक जोड़ देगा, तो अब वहाँ पे 4 प्रिंट होगा, क्योंकि पहले उसकी वैल्यू बढ़ चुकी थी ना। उसके बाद उसकी वैल्यू उसने देखा, उसमें 1 ऐड कर दिया, तो 3, 1 + 3 = 4। ऐसा ही डिक्रीमेंट के साथ है। अगर अपन डिक्रीमेंट करते हैं कंसोल लो ए माइनस माइनस, तो यहाँ पे होगा ए माइनस माइनस, तो ये क्या करेगा, ए माइनस माइनस एज इट इज प्रिंट कर देगा, फिर ए को सीधा ही प्रिंट कर देगा, मतलब 2 प्रिंट कर देगा, और फिर माइनस देखेगा तो उसकी वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देगा, मतलब प्रिंट तो 2 ही होगा लेकिन उसकी वैल्यू हो जाएगी 1।
हाँ सॉरी बी नहीं, ए है यहाँ है ना। तो 3 प्रिंट कर देगा और उसकी वैल्यू डिक्रीज कर देगा बाय 1, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसने तो 3 प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं ए को कंसोल करूँ तो उसकी वैल्यू मेरे को दिखेगी 2, क्योंकि 1 से डिक्रीज हो चुका है तो ए 2 आ रहा है। सेम अगर ऐसा ना करके अपन माइनस आगे लगा देते हैं, माइनस माइनस, तो ये ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले माइनस माइनस देखा तो 1 से डिक्रीज कर देगा इसको 1। ये होते हैं इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। ठीक है, पहले प्लस देखा अपन ने, दो वेरिएबल बना लिए, लेट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2। इनकी वैल्यू अपन ने नंबर में रखी, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन ये होते हैं नंबर पे परफॉर्म। ठीक है, तो ए प्लस किया, ए प्लस बी किया तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ए डिवाइड बाई बी 3 इंटू 2 6, ए सॉरी ए मल्टीप्लाई बाई बी तो 6, ए डिवाइड बाई बी मतलब 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 1.5 है ना। और मॉड्यूलर है ए मॉड्यूलर बी मतलब रिमाइंडर बचेगा। ये फ़ोन बंद कर लो यार। ठीक है, हाँ ए मॉड्यूलर बी मतलब 3 डिवाइड बाई 2, तो 1 टाइम इसका डिवाइड होगा, 2 वन ज़ा 2 एंड 1 जो है इसका रिमाइंडर शो होगा वहाँ पे, यानी जितना भी रिमाइंडर बचता है वो ए मॉड्यूलर बी से अपने को शो हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंटल, एक तो पोस्ट इंक्रीमेंटल होता है और एक प्री इंक्रीमेंटल। ठीक है, तो ये अपन ने किया है पोस्ट इंक्रीमेंटल, सॉरी प्री इंक्रीमेंटल। प्री मतलब कि पहले, तो पहले प्लस प्लस लगा दिया फिर ए लिखा तो वैल्यू अपनी एक्चुअल शो होगी। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंटल जब अपन करते हैं तो ए प्लस प्लस होता है, मतलब ये पोस्ट यानी बाद में लगा, तो इसकी वैल्यू तो प्रिंट तो वही होगी जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन लेटर ऑन जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू एक से बढ़ जाएगी। बढ़ तो यहाँ भी गई है लेकिन प्रिंट वो एक्चुअल वैल्यू हुई है। ऐसे ही पोस्ट डिक्रीमेंटल एंड पोस्ट प्री इंक्रीमेंटल एंड सॉरी प्री डिक्रीमेंटल एंड पोस्ट डिक्रीमेंटल, ये दोनों चीज़ें सेम गोज विद इंक्रीमेंटल। ठीक है, अब अगला आता है अपना कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छा, ये आप लोगों को समझ में आया ना? सर ये पहली वाला नहीं आया इंक्रीमेंटल। ये ये नहीं आया माइनस वाला डिक्रीमेंटल। नहीं, पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ गया, लेकिन आप प्री का क्या बता रहे हैं? प्री समझ नहीं आ रहा है, प्री इंक्रीमेंट। अरे नहीं, एक मैं बताता हूँ, पहले तो इसको बंद कर लेता हूँ प्रोफाइल। देखो मैंने लिखा कंसोल लो ए प्लस प्लस, तो ये क्या है कि मैंने ए लिख दिया और ए के बाद में प्लस प्लस लगाया, मतलब इंग्लिश में बाद में को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं ना। तो ए के अगर बाद में प्लस प्लस लिखा है तो वो है पोस्ट इंक्रीमेंटल, क्योंकि प्लस है तो वो इंक्रीमेंटल है, और ए के बाद लगा है मतलब पोस्ट है, बाद में मतलब पोस्ट। और अगर मैंने इसको आगे लगा दिया तो आगे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री ही बोलते हैं। तो प्लस प्लस यानी प्री, और प्लस है तो इंक्रीमेंटल यानी प्री इंक्रीमेंटल। और सेम अगर मैं लगा देता हूँ माइनस माइनस, तो माइनस है तो डिक्रीमेंटल आएगा, है ना सबसे पहले। और क्योंकि इसके पहले लगाए ए के पहले तो प्री डिक्रीमेंटल, है ना, और ए के बाद लगाया मैंने तो पोस्ट डिक्रीमेंटल। ऐसा है इसका लॉजिक। हेलो हाँ हाँ बताओ। सर, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं तो वो प्रिंट होके कहाँ पर शो होते हैं? हाँ कंसोल पे होते हैं ना, ये देखो। सर मेरे इसमें हो नहीं रहा था। नहीं नहीं, ऐसा होता है जैसे आपने HTML पेज ओपन कर लिया, इसको हटाओ, जैसे ये HTML पेज है, इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लिया अपन ने। ठीक है, फिर राइट क्लिक करके अपन जब सबसे नीचे इंस्पेक्ट का ऑप्शन देखते हैं, है ना, तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे ऊपर आपको लिंक्स शो होंगे। अगर लिंक्स शो नहीं हो तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेना, ऐसे ऐसे बड़ा कर लिया। फिर यहाँ पे आपको ओ, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, मेमोरी, एप्लीकेशन। तो अपने को जाना है कंसोल में, और कंसोल में वो सब चीज़ें अपने को शो होती सर डीबग खोल के क्या आ रहा था? हैं। डीबग टूल आपने इंस्टॉल किया हुआ है क्या? डीबग कंसोल क्यों आ रहा था सर? डीबग कंसोल जैसे वो अपनी कंसोल की सेटिंग रहती है, जैसे ये आपको ऊपर है ना,
तो ऐसे आपकी कहीं से डीबग कंसोल खुल रही होगी, यहाँ कहीं होगा debug। इसको मैं जैसे नीचे करूँ, तो ऐसे ही कहीं आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, कहीं से आपकी डीबग कंसोल खुल रही होगी तो उसको देख लेना एक बार। यहाँ पे ये सारे इतने सारे आइकन्स हैं ना, इन पे क्लिक करके देख लेना। जैसे मेरे को डीबग कंसोल नहीं, कंसोल चाहिए, तो उस पे शो नहीं होता है डीबग कंसोल पे। नहीं सर, उसमें शो नहीं हो रहा है। आप मुझे शेयर करके बता सकते हो क्या क्या? सर अभी मोबाइल से जॉइन हुई हूँ। चलो कोई नहीं, मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं उसको देख के बता दूंगा। ठीक है। ओके सर। सर नोट सीएसएस किस काम आता है? नोट नोट सी एस एस, नोट सी एस एस नहीं होता, नोट जे एस होता है। नोट जेएस। नोट जेएस आता है अपना बैकएंड के लिए वर्क। ठीक है, जैसा अपन ये सब पढ़ रहे हैं ना, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये हो गया अपना फ्रंट एंड, जिससे अपना HTML जैसे कोई वेबसाइट बनी है तो वो वेबसाइट बनती है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, जैसा वहाँ पे अपना कोई अपने आपने कई सारी एप्लीकेशन देखी होगी, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट हो गया ना, और फ्लिपकार्ट में अपन ने कुछ ऑर्डर किया, तो वो ऑर्डर करने के बाद किसी ना किसी को तो शो होगा ना वहाँ पे, एडमिन को, किसी एडमिन को जो वेबसाइट चला रहा है। ठीक है, वो वेबसाइट जैसे अपन ने ऑर्डर किया तो वो ऑर्डर जो पूरा कंपाइल होके वो डेटाबेस में सेव होता है। जैसे अपन ने अभी मान लो कि डेटाबेस, मान लो कि कोई सी ऑनलाइन चीज़ है ना, और उसमें अपने ऑर्डर किया है आपने वॉच, है ना, तो वो वॉच वहाँ पे शो हो जाती है, सेव हो जाती है, आपका नाम शो हो जाता है, आपका एड्रेस सेव हो जाता है, और वो जो डेटाबेस है, उस डेटाबेस का एक्सेस रहता है अपने एडमिन के पास। ठीक है, तो वहाँ से उसके पैनल पे देख सकता है कि क्या ऑर्डर आया, किसने ऑर्डर किया और ये कब डिलीवर करना है। तो नोड जेएस एज अ बैकएंड के लिए वर्क होता है इन्हीं सब चीज़ों के लिए, जो भी अपन फ्रंट एंड से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लो मैंने कुछ ऑर्डर किया, तो वो डेटाबेस में सेव होता है नोड जेएस के थ्रू, और वो जो डेटाबेस है वो एडमिन या यूज़र या कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे अपन ने फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाया, तो अपन ने बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वॉच लेटर में डाल दी या फिर कोई सी वॉच देखी, कपड़े देखे, तो अपन ने एड टू कार्ट में डाल दी, एड टू कार्ट में डाल के अपन ने उस एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया। अब 5 दिन बाद भी अपन उसको ओपन करेंगे तो वो अपने कार्ट में शो होगी, जब तक कि अपन उसे रिमूव नहीं करेंगे या ऑर्डर नहीं करेंगे। तो वो कार्ट की जो वैल्यू है, आई मीन जो वो ऑर्डर है, वो अपने कार्ट नाम के एक डेटाबेस बना है, उस कार्ट में सेव हो जाती है, और उस डेटाबेस को अपन कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं या कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए नोड जेएस यूज होता है, उसको बोलते हैं बैकएंड वर्क। ये है सब फ्रंट एंड वर्क, और नोड जेएस जो लैंग्वेज है वो बैकएंड के लिए यूज होती है। बहुत सारी लैंग्वेजेस बैकएंड के लिए यूज़ होती है, जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, PHP हो गई, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लेकिन नोड जेएस थोड़ी बिगिनर फ्रेंडली है और इजी है, इसीलिए अपन नोड जेएस को यूज़ करते हैं। और आजकल इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग है, इसीलिए नोड जेएस का यूज होता है। आगे समझ। I think समझ। अगला अपना ऑपरेटर है कंपेरिजन। रिपोर्ट जूम कर लेता हूँ। कंपेरिजन, ठीक है। तो अपने कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, एक बार देखते हैं। कंपैरिजन हो गया अपना, एक तो इक्वल टू, है ना, यानी डबल इक्वल टू मतलब तो होता है कि उसमें वैल्यू असाइन कर दो, और जावा स्क्रिप्ट में इक्वल टू यानी चेक करना है, किसी चीज़ को कंपेयर करना है। तो अपन कंपेयर कैसे करते हैं, ए इक्वल टू बी, तो ए बी से कंपेयर नहीं होता है, बी की वैल्यू ए में चली जाती है अगर इक्वल टू वैल्यू, लेकिन कंपैरिजन करना है तो अपने को डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा। इससे ए डबल इक्वल टू बी लगाया, एक सेकंड, हाँ जस्ट सेकंड। तो कोड इतने आते हैं ना, क्या ये तो ठीक है। अभी मेरे को जाना भी है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर देख के अपन क्लास एंड करते हैं, बाकी अपन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन यानी ए से बी को मेरे को कंपेयर करना है, तो वहाँ डबल इक्वल टू लगेगा। फिर होता है ट्रिपल इक्वल टू इन जावास्क्रिप्ट। ट्रिपल इक्वल टू मतलब होता है, जैसे अपन ने कल पढ़ा था कि टाइप चेक करना, तो जैसे मैंने ए मेरा नंबर है, बी अपना स्ट्रिंग है, तो ए से बी को कंपेयर किया विद डबल इक्वल टू, तो वो आएगा ट्रू, एंड ट्रिपल इक्वल टू से किया तो वो आएगा फॉल्स, क्योंकि ए है अपना नंबर एंड बी है अपना स्ट्रिंग, तो वो कंपैरिजन के साथ साथ टाइप भी चेक करता है। अपन देखेंगे क्या होता है।
बाकी अगला अपना होता है नॉट इक्वल टू एंड नॉट डबल इक्वल। ये भी सेम वर्क करते हैं, इनका उल्टा है सेम। नोट, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो होता है नोट, इसको बोलते हैं नोट। नोट मतलब कि उल्टा, ठीक है। तो इक्वल टू नहीं है और स्ट्रिक्ट इक्वल टू नहीं है। जैसे मैंने बनाया लेट ए इज इक्वल टू 12, ठीक है, और लेट बी इज इक्वल टू 13। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कंसोल लॉग पे कि ए यार, हाँ